हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहा है, इसका एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने इसके आगे के वीडियोस में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वहां पर हम सभी ने कंप्लीट कर लिया। तो हम बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और इससे आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी किसी एपी में 50 पद हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसका थर्ड टर्म 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म इट्स मींस 50th टर्म्स, 50th यानी 50वां पद जो है वो 106 है। क्यों? क्योंकि इसमें 50 ही पद टोटल है, 50 टर्म्स ही है, और लास्ट टर्म इट्स मींस 50th टर्म्स is 106। then find the 29th टर्म। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स 29th टर्म निकालना है, 29वां पद क्या होगा इस एपी का, ये हमें निकालना है। ओके, चलो तो क्या है, एपी में कितने टर्म्स है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज 50। क्या है? 50। इन विच, जिसमें क्या है स्टूडेंट्स आपका, इन विच जिसमें थर्ड टर्म स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म का मतलब स्टूडेंट्स होता है a प्लस 2d, क्योंकि हमने बताया था जनरल फॉर्म में बताया a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। तो क्या है थर्ड टर्म क्या होता है आपसे a प्लस 2d, ये क्या है a प्लस 2d। अगर निकालना है तो निकाल कर भी इसको आप चेक कर सकते हो। तो थर्ड टर्म a प्लस 2d हो गया, ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये कितना है, ये 12 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। एंड और दूसरी बात आपको दी गई है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म कितना है, क्योंकि टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या हो गया, 50 टर्म्स हो गया। तो 50th टर्म जो है इट्स मींस 50th का मतलब हो गया a प्लस 49d। हमें कहा था जो भी यहाँ पे टर्म होगा, जितना भी होगा, उससे 1 माइनस यहाँ पे d होता है। ये थर्ड टर्म था तो 3 माइनस 1 यानी 2d था। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे होता है। इक्वल टू ये कितना है स्टूडेंट्स, 106 है इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 यानी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया, a और d 2 वेरिएबल हो गए और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके सामने फॉर्म हो गया। तो अब इसको दोनों वेरिएबल को फाइंड करने के लिए इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकंड को स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। तो a प्लस 2d है, a प्लस 2d इक्वल टू 12 है, एंड a प्लस 49d इक्वल टू 106। ठीक है, तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस जो है ये माइनस। तो a प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 49 माइनस में 2 प्लस में निकल जाएगा तो माइनस 47d हो गया इक्वल्स टू माइनस 106 में से 12 निकल गया, तो ये क्या हो गया, माइनस आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो जाएगा 6 निकल गया 12 में से, तो ये 94 आपका सॉरी यहाँ से 12 निकल जाएगा, 6 निकला, यस 94 आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, अब माइनस माइनस दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो गया, 94 अपॉन क्या हो गया, 47 हो गया। 47 से 2 टाइम्स स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, 94। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू आपका 2 आ गया। ओके, d इट्स मींस कॉमन डिफरेंस, और a जो कि फर्स्ट टर्म है एपी का, फर्स्ट टर्म एपी का a होता है, इसे नोट करते हैं a से। तो अब क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में स्टूडेंट्स को पुट कर दो d की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, a प्लस 2d, d की वैल्यू 2 आएगी, तो 2 हो गया, 2d इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 2 टू 4 हो गया स्टूडेंट्स, 4 प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया, तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 मिल गया, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 8 मिल। तो निकालना क्या है ना, निकालना क्या है स्टूडेंट्स, 29th टर्म। तो 29th टर्म को स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं,
29th टर्म को लिखते हैं a प्लस 28d, a प्लस 28d लिखते हैं। तो a प्लस 28 और a की वैल्यू कितनी है 8 है, a की वैल्यू 8 है इंटू 28 और d की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे क्या है a प्लस है 28d है, तो यहाँ प्लस का 28 टू जा कितना हो गया स्टूडेंट्स 56 हो गया, 8 प्लस 56 हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 64 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स 29 टर्म जो होगा एपी का वो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो 64 क्या हो जाएगा 29th टर्म हो जाएगा, जिस एपी में 50 पद है और उसका थर्ड टर्म 12 है और 15th टर्म 106 है, देन 29th टर्म विल बी ऑफ दिस एपी इज 60। ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ओके, क्लियर है? चलिए, बहुत ही आसान है, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या है कि इफ द थर्ड टर्म एंड nth टर्म नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, यानी किसी एपी का थर्ड टर्म और जो नाइन्थ टर्म है वो क्या है 4 एंड -8 है रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः क्या है थर्ड टर्म 4 और नाइन्थ टर्म -8, ये बताया। ओके, तो कहा गया विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो इस एपी का जिसका थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा ये हमें बताना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 6 थर्ड टर्म का मतलब हमने आपको बता ही दिया है कि a प्लस 2d। जब भी कभी ऐसा पूछा जाए कि सेकेंड टर्म तो a प्लस डी, फोर्थ टर्म तो a प्लस 3d, थर्ड टर्म तो a प्लस 2d, फिफ्थ टर्म तो a प्लस 4d, ऐसा आपको लिखना है। ये क्या है जो थर्ड टर्म यानी a प्लस 2d है, ये क्या है 4 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड नाइन्थ टर्म इट्स मींस a प्लस 8d, यानी 1 कम रहेगा, 9 से 1 कम d रहेगा यहाँ पे, तो a प्लस 8d। ये क्या है, ये स्टूडेंट्स -8 है, इस पे इक्वेशन नंबर सेकंड ध्यान दिया। ओके, तो कहेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करने पर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4 एंड a प्लस 8d इक्वल टू -8 हो गया। तो हमने कहा स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों प्लस प्लस कैंसिल नहीं होंगे, तो हम नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, तो ये प्लस ये माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस में भी माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। मतलब नीचे के दोनों साइड्स के क्या होते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, तो a प्लस और a माइनस कैंसिल आउट होता है। अब -8 में से +2 निकल गया तो -6d इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एंड 8, यानी दोनों प्लस में हो गए, तो ये आपके हो गए 12। तो d इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगा 12 अपॉन -6, ये कैंसिल आउट होगा, तो d इक्वल्स टू यहाँ पे -2 आ जाएगा, क्योंकि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो d इक्वल्स टू -2 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स, d इक्वल्स टू -2 आ गया। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, putting the value of d in equation फर्स्ट में रख दीजिए। तो फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2d, d की वैल्यू आया है -2, d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -2 इक्वल टू कितना है 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया a और 2 टू द माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस, तो a -4 इक्वल टू 4 आ गया, -4 उधर गया तो +4 हो गया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो गया 8 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे 8 आ गई। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब क्या है स्टूडेंट्स a और d तो आपने निकाल लिया, अब बताना है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। ठीक, चलिए मान लेते हैं लेट nth टर्म of this AP will be
0। मान लिया कि इस AP का, जिस AP का थर्ड टर्म 4 और 9th टर्म क्या है -8 है, उस AP का क्या होगा, जो nth टर्म होगा वो 0 हो जाएगा। इट्स मींस इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया आपको कि an इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, an इक्वल्स टू 0। नाउ nth term of an AP क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, तो an क्या हो गया, 0 हो गया। a क्या है स्टूडेंट्स, वहां पे a की वैल्यू 8 आई है, और प्लस n माइनस 1 n नहीं पता है, और d की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे -2 है, ये -2 होगी। 8 यहाँ पे प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो इधर हो गया -8। इधर क्या हो गया स्टूडेंट्स, n -1 इंटू -2। ठीक, -2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो आ गया स्टूडेंट्स -8 अपॉन -2 इक्वल्स टू n -1। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 अंदर 2 4 जा 8 हो गया स्टूडेंट्स। तो n -1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे n -1 इक्वल्स टू 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, n -1 इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू आपका 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। देयरफॉर फिफ्थ टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया, 5 आ गया। देयरफॉर फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0। इस AP का जिसमें थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म -8 है, उस AP में जो उसका फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से आप बता पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, अच्छे समझ में आएगा। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का 17वां पद जो है, 17th टर्म जो है वो क्या कर रहा है, एक्सीड्स कर जा रहा है। एक्सीड्स मींस बढ़ जा रहा है, ठीक है। इट्स 10th टर्म, किससे, उस AP के 10th टर्म से कितना बढ़ जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक्सीड कर जा रहा है, कितना, 7 एक्सीड कर जा रहा है। मतलब जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ये कहने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो क्वेश्चन 17th टर्म ऑफ एन AP इज क्या होगा, A प्लस 16D। हमने बताया आपसे कि 17th टर्म है, इस वजह से A प्लस 16 एंड 10th टर्म जो हो जाएगा स्टूडेंट्स उस AP का वो क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो 17th टर्म है वो 16th टर्म से 7 ज्यादा है, ये बताया गया है। तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है, यानी A प्लस 16D ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है, इससे। A प्लस 9D से ज्यादा है। कौन ज्यादा, ये ज्यादा, किससे, इससे ज्यादा। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 एक्सीड कर रहा है। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, A प्लस 16D माइनस A, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 9D इक्वल्स टू 7। तो स्टूडेंट्स प्लस A माइनस A कैंसिल आउट हो जाएगा, और 16D में से 9D निकल गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 7D बचेगा इक्वल्स टू यहाँ पे 7 एंड D इक्वल्स टू स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 आ जाएगा। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो D इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 1। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस विल बी कितना, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो गया, ठीक है, बहुत ही इजी कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि व्हिच टर्म ऑफ द AP, यानी क्वेश्चन नंबर 11 कि क्या है, इस AP का कौन सा टर्म, AP क्या है, 3, 15, 27, 39, डॉट 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 एंड सो ऑन, यानी इस AP का कौन सा टर्म
इस एपी के 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, यानी इस एपी में कहीं 54th टर्म होगा और उसमें 132 अगर प्लस कर देंगे तो वो इस एपी का कौन सा टर्म हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्यूशन चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एपी क्या स्टूडेंट्स, 3, 15, 27, 39, ये दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म एपी में क्या हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म मतलब a, ये कितना हो गया 3 एंड कॉमन डिफरेंस इट्स मीन d इक्वल्स टू 15 माइनस, क्योंकि a दिया गया 15 माइनस 3 यानी 12 हो जाएगा, 20 माइनस 7 यानी कि 12 हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू 12। तो 54th टर्म क्या हो जाएगा इसी पे का ना, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, a यानी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म होता है। फार्मूला रख दीजिए, 54th टर्म निकालना है तो ये 54 इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 3 है प्लस n मतलब क्या है 54, n की वैल्यू क्या है 54 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 12, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है, तो ये 54 ये निकालना है, तो 3 प्लस 54 माइनस 1 जो हो गया 53 हो गया इंटू 12। तो जब इसको स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 जा 36 का 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 12 5 जा 60 और 3 63 हो जाएगा, और प्लस ये ऐड करेंगे तो 63 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 669। ठीक है, ये क्या आ जाएगा क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है और 3 ऐड करते हैं, तो 12 × 36 और 12 × 5 60। ठीक, तो 36 का 6 लिखेंगे और 60 और 3 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपका 63 हो जाएगा 1। इसको हम कर देते हैं 3 प्लस 12 × 36 के 6 और 12 × 5 60 और 3 63। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 639, ये आपका है 639 आ गया। अब कहा गया कि इसमें अगर 132 और ऐड कर दिया जाए तो वो कौन सा टर्म होगा, इफ 132 मोर इट्स 54th टर्म, तो क्या हो जाएगा 54 639 है, इट्स मीन्स क्या हो जाएगा कि 639 प्लस 132, इसको ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 9 to 11 का 1 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, और यहाँ पे 6 1 आपका 7, मतलब 9 to 11 का 11 1 आ गया, कैरी 3 3 6 और 1 7 हो गया, और 6 1 क्या हो गया 7। तो अब कहा गया ये 7 7 ये 1 जो है उस एपी का कौन सा टर्म है, तो लेट वी टेक 7 7 1 इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक, लेट 7 7 1 इज द nth टर्म, क्या है nth टर्म, इट मींस an इक्वल्स टू 7 7 1। सो तो क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे an क्या है 7 7 1। ठीक, a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आपका है 3 प्लस n माइनस 1, n मतलब आपको नहीं पता है वही निकालना है, नंबर ऑफ टर्म n निकालना है, और d कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे 12, 3 यहाँ पे प्लस नहीं जाएगा तो माइनस, तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 768 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 768 हो जाएगा। ठीक, तो 768 हो गया इक्वल्स टू यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 12। ठीक, 12 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो डिवीजन में, तो 768 अपॉन 12 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 12 से इसको कट कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 बन जाएगा 12, तो ये 6 72 होता है, और यहाँ 4 आ गया 48, 12 4 48 64 आ गया, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू स्टूडेंट 64 आ गया, तो n इक्वल्स टू माइनस 1 उधर गया तो 65 हो गया, तो ये क्या हो गया 65, यानी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 65। देयरफॉर 65th term of this AP will be 132 more than its
54th टर्म, इस तरह से आप इसको बता देंगे। ओके, ऐसे आप करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे स्टूडेंट्स, तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।